दो दोस्त पंजाब के एक छोटे से गांव चक नूर आबाद में रहते थे, राशिद मलिक और साजिद चौधरी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले एक मिसाल देते थे। जिस तरह सांस और हवा एक दूसरे के बगैर आजाद हैं, इसी तरह राशिद और साजिद भी आजाद हैं। बचपन से जवानी तक दोनों हर काम में साथ थे। खेतों में घूमना हो, मेले में जाना हो या ईद के दिन कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना हो, दोनों एक साथ नजर आए। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, राशिद और साजिद की दोस्ती अल्लाह की नामत है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ हों तो कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राशिद का घर गांव के मशरिक कोने में था। उनके वालिद मौलवी करीमुद्दीन बड़े बाशऊर और बावकार आदमी थे। पूरे इलाके में उनकी इज्जत थी। वो दिन रात कुरान पढ़ता, बच्चों को दर्स देता और गांव के मसाइल का फैसला करता। मौलवी साहब का कादा था कि आदाब के बगैर इल्म लाकानूनियत है, इसलिए सबक लेने वाले बच्चे को उससे इल्म व आदाब हासिल करना था। साजिद जो कि रशीद का सबसे करीबी दोस्त था, मौलवी साहब का सबसे वफादार शागिर्द भी था। साजिद हर रोज फजर से पहले मदरसे में आता, पानी भरता, हक्का साफ करता, फिर मौलवी साहब की लाठी छिपाता और उसे मारने से बचाता। लेकिन मौलवी साहब की नजरें तेज थीं। वो कहेगा, बेटा इल्म के सफर में छुरी भी जरूरी है, दिमाग को तेज करती है। और फिर राशिद हमेशा अगली सफ में बैठकर सबसे ज्यादा सीखता। यही वजह थी कि राशिद दुनिया में और साजिद इज्जत व वफा में मशहूर हुए। गाँव वाले कहते थे कि राशिद कलम उठाए तो साजिद बादशाह बन जाता है। राशिद की एक बूढ़ी खाला भी थी जो अकेली रहती थी। इसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा, एक पुराना कुच्चा मकान और कुछ इनाज था। क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी राशिद की देखभाल में गुजारी। जब राशिद जवान हुआ तो उसकी खाला ने उसे अपनी जमीन अतिया करने का सोचा ताकि उसका बच्चा उसका सहारा बन सके। एक दिन उसने राशिद को बुलाया और कहा, बेटा राशिद, मैं आप पर अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद ये जमीन बहरहाल आपकी होगी। बेहतर होगा कि मैं आज ही आपको दे दूं। सिर्फ एक शर्त है कि आप मेरे बढ़ापे में मेरा ख्याल रखें, मुझे खिलाएं और मुझे इज्जत दें। राशिद ने झुझुकते हुए कहा, खाला तुम मेरे लिए माँ जैसी हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। खाला की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने फौरी तौर पर राशिद के नाम जमीन की दस्तावेज दे दी। इब्तिदाई चंद दिनों तक राशिद और उसकी बीवी सलमी ने खाला का बहुत ख्याल रखा। वो सुबह दूध, शाम को गर्म रोटियां और कभी कभी खीर और हलवा भी पहुंचाते। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते। जरा देखो राशिद कितना अच्छा है, वो खाला को माँ से ज्यादा इज्जत देता है। खाला खुश थी कि उसने सही फैसला किया। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। जैसे ही जमीन राशिद की हुई, उसकी हालत थोड़ी बदलने लगी। जो इज्जत और मोहब्बत पहले थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। रोने में नमक कम या ज्यादा होता तो सलमी काट लेती। जब कभी कपड़े पुराने होने लगते तो कहती, वो बूढ़ी औरत है, तुम्हें नए कपड़ों की क्या जरूरत है। राशिद ने भी सलमी की बातों में आकर खाला से फासला बरकरार रखना शुरू कर दिया। अब वो बूढ़ा खाला जो किसी जमाने में घर का चिराग था, आहिस्ता आहिस्ता बोझ बन गया। एक दिन खाला ने हिम्मत जमाई और कहा, राशिद बेटा मुझे तुमसे शिकायत है। तुमने मेरी जान तो छीन ली, लेकिन तुमने मेरा खर्चा और इज्जत कम कर दी। मुझे मेरे रोजमर्रा के अखराजात दो ताकि मैं अपना खाना खुद बना सकूं। राशिद ने हंसते हुए कहा, खाला क्या तुम दरख्तों पर पैसे खर्च करते हो? तुम हर वक्त रोटियां बनाते रहते हो। मैंने तुम्हें इतना खिलाया, फिर भी तुम मुझसे नफरत करती हो। खाला का दिल टूट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राशिद बेटा क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। तुम मुझे घर से छोड़ रही हो। ठीक है, मैं पंचायत बुलाऊंगा, अब गांव फैसला करेगा। खाला खामोशी से लाठी उठाए घर से निकल गई। इसके दिल में दर्द भी था और हिम्मत भी, उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। गाँव में खुला का दर्द हर कोई सुनता। कुछ लोग तरस खाते, कुछ मजाज बनते। कोई बात, बुद्धि पागल हो गई है, अब पंचायत से महफूज मांगेगी। सोने का कोई कहता, अल्लाह मजलूम की दुआ जरूर सुनते हैं। आखिर एक शाम गांव के चौक में ढोल बजाया गया। पंचायत बली गई है। गांव वाले जमा हुआ। मर्दून ने हक्का साफ किया। बच्चे अल्टे सीधे सावल करते घूम रहे हैं। खाला ने आंखों में आंसू लिए सबके सामने बात रखनी थी। देखते हैं आंटी को इंसाफ मिलता है या नहीं। अगला भाग देखने के लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।